मध्य प्रदेश में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर पर गुरुवार को लोकायुक्त ने छापा मारा था। ये छापा भले ही गुरुवार देर रात यानी गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात खत्म हो गया हो, लेकिन अब इस छापे से जुड़ी हुई कई जानकारियां सामने आ रही हैं। इस पूरे छापे में लोकायुक्त ने शनिवार शाम को एक जानकारी सार्वजनिक की है और बताया है कि सौरभ शर्मा के 2 ठिकानों पर छापे मार करके कुल 7 करोड़ 98 लाख रुपए की इन्वेंट्री उन्होंने अब तक बना ली है। इसमें करोड़ों रुपए का जो सामान है वो तो मौजूद है ही, ज्वेलरी भी इसमें मौजूद है। 240 के आसपास 234 किलो चांदी जो है, यानी 2 क्विंटल से चांदी जो ईंटों के फॉर्म में है, वो भी बरामद की गई है। हम इस वक्त ऐसे ही एक जगह पे मौजूद हैं। दरअसल लोकायुक्त ने जो जगह बताई है कि सौरभ शर्मा के जो 2 ठिकाने थे जिस पे छापा मारा गया था, उसमें एक का था मकान नंबर E7/657 और एक था मकान नंबर E7/78। इस वक्त हम पहुंच गए हैं E7/657 पर, और यहां पे अगर आप देखें तो सामने फाइल में आप देखेंगे आरटीओ फाइल करके एक यहाँ पे ब्रोशर पड़ा हुआ। हालांकि इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन वो आरटीओ फाइल लिखा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आरटीओ से जुड़े हुए जो कागजात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ लोकायुक्त का कहना है कि दरअसल भले ही सौरभ शर्मा का ये दफ्तर था, लेकिन ये जो संपत्ति है ये चेतन सिंह गौड़ के नाम से एक तरीके से पाई गई है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो चेतन सिंह गौड़ मत्स्य ठेकेदार, इनके कई सारे यहाँ पे आपको कागज भी मिल जाएंगे और कई सारी चीजें यहाँ पे बिखरी पड़ी हुई हैं, जिसे इनकम जो लोकायुक्त की टीम है उसने खंगाला है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि चेतन सिंह गौड़ ये वही शख्स है जिसकी इनोवा क्रिस्टा कार से पुलिस ने और इनकम टैक्स ने मिलकर के भोपाल के जो मेंडोरी जंगल है वहां से 52 किलो सोना और करीब 9 करोड़ 86 लाख रुपए कैश जब्त किया था। अब चेतन सिंह गौड़ की अगर वो गाड़ी वहां पकड़ी जाती है, उसके अंदर से सोना मिलता है, कैश मिलता है, उसी चेतन सिंह गौड़ के कागजात जो है वो इस जगह पे भी हैं जहां पर लोकायुक्त ने छापा मारा था। तो अब कहीं ना कहीं ये दोनों घटनाएं आपस में मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि चेतन गौड़ जो है वो सौरभ शर्मा का सहयोगी एक तरीके से दिख रहा है। जहां पे उसके नाम से अगर आप देखें तो मत्स्य ठेकेदार भी वो है, उसके नाम से कई सारे कागजात यहां पे पड़े हुए हैं और कई सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें चेतन गौड़ का नाम है। तो यानी इतना तो साफ है कि चेतन सिंह गौड़ जो है वो कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा के बेहद नजदीकी लोगों में शामिल था। अब जो सबसे बड़ी बात इनकम टैक्स को और लोकायुक्त को एक तरीके से चौंका रही है वो ये कि अभी तक भोपाल में जब लोकायुक्त ने छापा मारा था तो उसी रात को इनकम टैक्स ने भी एक गाड़ी पकड़ी थी, चेतन सिंह के नाम से वो गाड़ी थी। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पे आपको ऐसे काले रंग के ये जो बैग दिख रहे हैं, जो तस्वीरें लोकायुक्त की तरफ से सामने आई हैं उसमें इन्हीं काले रंग के जो बैग्स हैं उनके अंदर से कैश और चांदी की ईंटें निकलती हुई आपको दिखेंगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसी तरीके के बैग्स, ये काले कलर के जो बैग्स हैं, ये जो बैग्स हैं ये आप जो देख रहे हैं, इसी तरीके के बैग्स में जो इनोवा क्रिस्टा जो पकड़ी थी इनकम टैक्स और पुलिस ने मिलके, वो भी इसी तरीके के बैग्स से लदी हुई थी। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल ये जो बैग्स हैं ये बैग मिले हैं अरेरा कॉलोनी में भोपाल की, जहां पे चेतन सिंह गौड़ का जो मकान बताया जा रहा है और जहां पे सौरभ शर्मा का दफ्तर था। लेकिन मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन से वो जूम करके आप एक तस्वीर दिखाते हैं। इसी तरीके के बैग जो हैं वो आपको यहां पे भी दिख जाएंगे इन तस्वीरों में। और ये तस्वीर कहां की है? ये तस्वीर है मेंडोरी जंगल की, जब पुलिस ने इनोवा क्रिस्टा कार को जब्त किया था और उसके अंदर से जो कैश और सोना मिला था वो भी इसी तरीके के बैग्स में था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये बैग वहां रखे हुए हैं। पुलिस ने जब कैश की वहां गिनती की जा रही थी तो उनकी जब तस्वीरें ली जा रही थी तो ये तस्वीरें भी कैमरों में कैद हो गई। अब इनोवा क्रिस्टा गाड़ी से भी इसी तरीके के बैग के भीतर सोना और कैश पकड़ा जाना, इसी तरीके का बैग्स का अरेरा कॉलोनी में मिलना और इसके अंदर से चांदी की ईंटें मिलना, कैश मिलना, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि क्या ये दोनों जो जब्तियां हुई हैं इनमें कोई समानता है। खुल के भले ही अभी कुछ ना कोई कह रहा हो, इस पे आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई हो, लेकिन वो जो सोना और कैश पुलिस ने बरामद किया था मेंडोरी जंगल से और उनमें जो सामान, जिन बैग्स में सामान रखा था, उसी तरीके का बैग्स जो है वो यहाँ पे मिलना, ये कहीं ना कहीं ये एक इशारा कर रहा है कि इन दोनों जब्तियों में कहीं कोई लिंक तो है।
हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी भले ही इस पे ना हुई हो, लेकिन माना जा रहा है कि लोकायुक्त के साथ साथ अब इनकम टैक्स की जो जांच की सुई है वो भी सौरभ शर्मा की ओर घूम गई है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में सोना और कैश लेकर के ये गाड़ी जो कि चेतन के नाम से रजिस्टर्ड है, ये फिर कहां जा रही थी और ये पूरा सोना और कैश किसका है। लेकिन जिस तरीके की समानताएं इस घर पे जहां पे छापा मारा है लोकायुक्त ने वहां, और इनकम टैक्स की उस छापे में जहां से कैश और सोना गाड़ी से बरामद किया है, ये दोनों समानताएं कहीं ना कहीं अब इन दोनों प्रमुख जांच एजेंसियों की जांच का जो दायरा है उसको सौरभ शर्मा पर केंद्रित कर दिया है इन दोनों समानताओं ने। और आज तक जो है फिलहाल इस घर में पहुंच करके वही तमाम चीजें और समानताएं एक तरीके से दिखाने की कोशिश हमने की है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इन दोनों घटनाओं में अगर ये समानता है, अगर ये दोनों घटनाएं और ये दोनों जब्तियां सौरभ शर्मा से ही जुड़ी हुई हैं, तो फिर इसके पीछे आखिरकार कौन होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जांच एजेंसियों को इंतजार है सौरभ शर्मा का, जब सौरभ शर्मा सामने आएगा और इन दोनों जब्तियों का, इन दो बड़े छापों का जो राज है वो उगलेगा। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर